रोज़ाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों की। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगले 10 दिनों में मेष राशि वालों के साथ होने वाला है कुछ ऐसा जो इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगले 10 दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि इन 10 दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ भी लेगी, जिससे आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। तो क्या है आखिर पूरी बात? अगले 10 दिन में क्या अच्छा और क्या बुरा आपके साथ होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके आने वाले 10 दिनों की। जी हाँ, कि आपको इस समय किन किन चीज़ों में लाभ होगा और किन किन चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी। सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये जो समय अभी चल रहा है, यह सभी लोगों के लिए एक कठिन समय कहा जा सकता है। हालांकि इस समय कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है और कुछ लोगों को बहुत अधिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो दोस्तों, ऐसे में कि इस महामारी के आखिरी दिनों का समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और अहम रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इन दिनों जो भी कुछ होगा वो आने वाले दिनों की रूपरेखा बनाएगा। हम सब की एक भी गलती, हमारा एक गलत कदम, हम में से किसी के भी कोई भी गलती इस लॉकडाउन की सीमा को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है और इस महामारी के आतंक को और भी फैला सकती है। दोस्तों, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको बता दें दोस्तों कि इस समय धार्मिक गतिविधियों में आप अपने घर पर ही जितना हो सके जुड़ने का प्रयास करें। इससे आप लोग व्यस्त रहेंगे, आपका मन और दिमाग शांत रहेगा और आप अपने काम में भी सफल होंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं, वे लोग इस दौरान अपने काम को हल्के में ना लें। वे पूरी ईमानदारी दिखाते हुए अपना काम करें, क्योंकि दोस्तों फिलहाल तो वे अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे और झूठ का सहारा लेकर अपने उच्च अधिकारी को बेवकूफ़ बना ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप ये बात मानकर चलें कि ऐसा करके आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वैसे भी आने वाले समय में भारत में जॉब्स की बहुत ज़्यादा कटौती होने वाली है। इसीलिए आप सचेत हो जाएं और जो काम आपको फ़िलहाल मिल रहा है उसे आप पूरी ईमानदारी से करें। दोस्तों, अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह है कि घरेलू वस्तु की वजह से आपका खर्चा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप अपने बजट पर नज़र रखते हुए ही कोई भी चीज़ की खरीदारी करें। उसके अलावा जो नौकरी कर रहे हैं, खासकर सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उनके काम तो इस समय चल रहे हैं, उन्हें इस समय किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है,
आप लोग इस समय में घर बैठकर जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आप हर काम को पूरी बारीकी से करेंगे, सोच समझकर करेंगे। अगर आप किसी नए कार्य की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर ही करें और किसी भी फालतू चीज़ में पैसा लगाने से आपको इस समय बचना होगा। अगर आप पैसे निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप अपनी ही फील्ड में अगर पैसा लगाते हैं तो वह बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र में जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, उसमें अगर आप निवेश करते हैं, उसमें निवेश करने से आपको बचना होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपका पैसा फंस सकता है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है या फिर आपको धन की हानि भी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, हम कुछ भी कह नहीं सकते कि ये लॉकडाउन अभी और कितने दिन और चलेगा, इसलिए दोस्तों जितना हो सके पैसों को आप अपने पास रखें और फालतू जगह ना लगाएं। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों यह समय बहुत ज़्यादा नाजुक चल रहा है और इस समय को आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर ही गुजारना होगा। दोस्तों, बता दें कि आपको इस समय अपने स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी मेहनत आप करते रहें, ताकि धीरे धीरे परिस्थितियां नॉर्मल होने पर, सामान्य होने पर आपको आर्थिक तौर पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, आपके लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको इस समय अपने काम पर पूरी तरह से नज़र बनाकर चलनी है और आप अपने घर परिवार पर भी इस समय नज़र बनाकर चलें। अगर किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करें। घर परिवार के लोग भी इस समय आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप लोग आर्थिक रूप से भी इस समय दूसरों की मदद कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। इस दौरान अपने भाई से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आपका घर वाला आपकी इसमें उस चीज़ को लाने में आपकी सहायता करे। दोस्तों, बताना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर आप इस समय ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो वो आपकी सफल रहेंगी और आप इस समय पूरी मेहनत भी करेंगे, लेकिन इसमें आपका मन भी थोड़ा सा अटक सकता है, लेकिन थोड़ा आप सावधान रहें। इस समय पूरा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पर करना होगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय कोई खूबसूरत तोहफा देखकर आप अपनी प्रियतम के दिल को भी जीत सकते हैं। ये तोहफा ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ ही हो, आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जो तोहफे की तरह ही हो। जैसे आप अपने प्रियतम के लिए कोई उनकी मनपसंद खाने की चीज़ पका सकते हैं या फिर उनके साथ बैठकर घर पर कोई फिल्म साथ में बैठकर देख सकते हैं, जिससे कि वह खुश हो जाएं। इस दौरान दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति प्रेम जीवन में बन जाए। जीवन साथी से बातचीत के दौरान आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आप कोई गलत शब्दों का प्रयोग करके उनके दिल को ठेस भी पहुंचा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। दोस्तों, बताना चाहेंगे जो समय रहेगा उसमें आपको अपने रिश्तों को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ सरकारी क्षेत्र से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का इस दौरान वित्तीय असंतुलन ना बन पाए।
कोई व्यक्ति इस समय आपकी आमदनी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन राहु ग्रह की उपस्थिति आपके खर्चों में भी वृद्धि कर सकती है। इसलिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति को संभालना जरूरी होगा। हालांकि आपको इस समय अपने कामों में तरक्की मिलेगी। आपकी इस दौरान कोई रुकी हुई योजना वापस चालू हो सकती है। धार्मिक कामों में भी इस समय आपका मन अधिक लगेगा। दान पुण्य का काम भी आप इस समय में करते हुए नजर आएंगे। परोपकार के कार्यों में इस समय आप धन लगा सकती हैं। आपके और आपके पिता के संबंधों में इस दौरान मजबूती आएगी। माता पिता से भी इस दौरान आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनका प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र में इस दौरान उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कोई दिन ऐसा होगा जिसमें आपको फायदा मिलेगा और कोई दिन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको ज़्यादा मुनाफा प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए आपको धैर्य से काम करना होगा। दोस्तों, आपको एक चीज़ में यहाँ पर और सावधानी रखनी होगी कि इस दौरान आलस्य का भाव आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसलिए आलस को अपने ऊपर आप हावी होने बिल्कुल भी ना दें। शारीरिक रूप से आप खुद को थोड़ा सा सुस्त महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान और योग का सहारा अवश्य लें। इससे आपका मन और दिमाग तरोताज़ा रहेगा और काफ़ी हद तक आपको ऊर्जा मिलेगी। देखिए, यहाँ पर आपका आत्मविश्वास तो काफ़ी रहेगा और अपने आत्मविश्वास के बल पर आप अपने काम में सफल भी होंगे। इस दौरान आपके मन में कोई नई सोच पैदा हो सकती है जिसको लेकर आप कोई आवश्यक कदम भी उठा सकती हैं और ये वही सोच होगी जो आपको आगे चलकर इसका फ़ायदा दिलाएगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी और ध्यान आपको ये देना है कि आपको अपने दुश्मनों से इस दौरान सावधान रहना है। आपका विरोधी पक्ष आपको इस दौरान नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपका विरोधी इस दौरान चाहेगा कि आप आगे ना बढ़ पाएं और वैसे भी ये समय नाजुक चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप इस समय अपने दुश्मनों से पूरी तरह सावधान रहें। बाकी जो समय आपके लिए रहेगा वह सामान्य से बेहतर आपके लिए कहा जा सकता है। घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप मन लगाकर धैर्य से अपने प्रत्येक कार्य को करते जाइए और इसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान पारिवारिक माहौल जो इस समय होगा उसमें परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। यानी कि इस समय आप लोग परिवार में कुछ खट्टे मीठे पल देख सकते हैं। इस समय आपके अंदर कुछ बेचैनी आपको महसूस होगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर आ सकता है। तो ऐसे में आपको प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए या फिर कोई ऐसा काम आप करें जो आपको सुकून दे, जिसे करना आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, जितना हो सके आप खुद को अपने कामों में बिजी रखने की कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। इस समय आपके मन में आप कोई अहम योजना बना सकते हैं जिसका कि आप सही समय में पालन भी कर सकते हैं और आपकी बुद्धि भी इन दिनों काफ़ी तेज़ चलेगी, जिसकी वजह से आप अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय आपको अपने करीबी लोगों से थोड़ी सावधानी रखनी होगी। करीबी लोगों से बातचीत करते हुए आप लोग सावधान रहें। बता दें कि आमदनी के स्रोतों को खोजने में जो आप लगे हुए हैं उन्हें पाकर आपको खुशी महसूस होगी। सेहत की बात करें तो आपकी सेहत इस समय पहले से काफ़ी बेहतर रहेगी, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया आपके अंदर आलस आ सकता है। इसके अलावा आपको हल्की फुल्की मौसमी
बीमारियां भी हो सकती हैं, तो उसका उपचार आप तुरंत करा लें। बाकी इस समय आपको अपने घर के बुजुर्ग, अपने माता पिता के सेहत का खास ख्याल रखना होगा। खास तौर पर इस समय आपको अपनी माताजी के सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी माताश्री को बीपी की समस्या है तो उनका विशेष ध्यान आप ज़रूर रखें। दोस्तों, अगर हम उपाय की बात करें तो आप इन दिनों में हर दिन हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ अवश्य करें और महामृत्युंजय का 11 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।